दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आईबी के बारे में। आईबी में हर 2 साल या 2-3 साल के बाद रिक्रूटमेंट का वैकेंसी निकलता है। इस बार 2025 में सबसे ज़्यादा आईबी में रिक्रूटमेंट का वैकेंसी निकला है। वो है 3717 वैकेंसी, जो आईबी का रिक्रूटमेंट का हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा है। आईबी मतलब इंटेलिजेंट ब्यूरो। जो भी लोग आप लोगों में से आईबी में या इंटेलिजेंट ब्यूरो में देश के लिए काम करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए। देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पब्लिश किया गया है, जो यहाँ पर हर स्टेट की कैपिटल के नाम से वैकेंसियों की डिटेल्स दे रखा हुआ है। देखो, मैं इतने डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। देखो, ये जो एप्लीकेशन है, इसका ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। www.mha.gov.in से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये ग्रुप सी का नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। देखो, यह इस नौकरी का जो पे स्केल है वो 21,700 से 69,100 तक है। और उसके बाद कुछ स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी है और कुछ हॉलीडे भी है 30 डेज का पर ईयर में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? इस बार का सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है मैट्रिक क्वालिफिकेशन। मतलब जो लोग माध्यमिक पास, उन लोगों के लिए वैकेंसी जो निकली है। माध्यमिक फर्स्ट के, 12 फर्स्ट के और ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका जो एज लिमिट है, एज लिमिट 18 से 27 ईयर्स तक, जिसका काउंटिंग होगा 17 अगस्त 2025 से काउंटिंग होगा। और SC/ST के लिए 5 ईयर्स का छूट है और OBC के लिए 3 ईयर्स का छूट भी है। ठीक है। उसके बाद इसका जो एग्ज़ाम प्रोसेस है, एग्जामिनेशन प्रोसेस मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये TR3 स्टेप का है। TR1, TR2 और TR3। ठीक है, ये 3 स्टेप्स है। उसका पहला स्टेप जो है TR1, उसमें 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा और 1 आवर्स के टाइम। ठीक है। उसके बाद ये जो TR1 में 100 मार्क का होगा, इसमें 5 पार्ट्स है, जिसका हर पार्ट का 20 मार्क है। फर्स्ट पार्ट में है जनरल अवेयरनेस। सेकंड पार्ट में है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। और थर्ड पार्ट में है न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग में आएगी। और फोर्थ पार्ट में है इंग्लिश और फिफ्थ पार्ट में है जनरल स्टडीज़। ठीक है। और टीआर 2 में डिस्क्रिप्टिव होगा, जो 50 मार्क का 1 आवर्स टाइम मिलेगी। और TR3 में इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू, जो 50 मार्क का इंटरव्यू होगा। ठीक है। यहाँ पर हर स्टेट का एग्ज़ाम सेंटर भी मेंशन किया हुआ है। जो देखो, हर स्टेट का, किसी किसी स्टेट में एक दो ज़्यादा भी है, एग्ज़ाम सेंटर भी है। उसके बाद
इम्पोर्टेंट डेट्स देखो कैसे होगा। एप्लीकेशन जो ओपनिंग डेट है वो 26 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो चुका है। 26 जुलाई ये एप्लीकेशन ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट 17 अगस्त 2025 में। और जो पेमेंट पेमेंट का जो टाइम है 19 अगस्त 2025 लास्ट डेट तक। ठीक है, वही था। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे, हाउ टू अप्लाई, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो ईमेल आईडी चाहिए और फ़ोन नंबर भी चाहिए, मस्ट भी इम्पोर्टेंट है वो। और कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी ज़रूरत हो सकता है। सब कुछ रेडी करके उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स फॉर्म फिलअप करने के लिए, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए तैयार रहना और करना है। ठीक है, आपका जो सिग्नेचर है, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपका जो सिग्नेचर है और सिग्नेचर का जो 80 से 150 केबी में होना चाहिए। और उसका जो एप्लीकेशन साइन ऑफ द पेपर, ये जो पेपर होगा ब्लैक कलर का जो सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो पिक्चर होगा, आपका जो फ़ोटो अपलोड होगा ये 100 से 200 केबी में। ठीक है, और भी बहुत सारा है। फी स्ट्रक्चर कितना, एग्ज़ाम फ़ी कितना होगा। एग्ज़ाम फ़ी देखो, एग्ज़ाम फ़ी तो 100 रुपीज़, लेकिन उसका प्रोसेसिंग फ़ी भी है 550 रुपीज़। एग्ज़ाम फ़ी 100 और प्रोसेसिंग फ़ी 550 रुपीज़। उसका मतलब टोटल 650 रुपीज़ यूआर का और इकोनॉमिक बैकवर्ड प्लस और ओबीसी के लिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ये 560 रुपीज़ टोटल पेमेंट है। और SC/ST के लिए ये जो एग्ज़ाम फ़ी है इसको एक्सेप्ट किया है और इसको पे करना पड़ेगा 550 रुपीज़ SC/ST के लिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ वैकेंसी है। यही था। ठीक है, जो भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं।